शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। खान में 2 दिन पहले अटैक हुआ था, याद है? 5 पुलिस वाले फड़का दिए थे आतंकवादियों ने। अब फिर अभी अभी खबर आई है कि 2 और फड़का दिए। 3 घायल हैं और 3 में से 1 हाईली क्रिटिकल स्टेट में है। यह हो क्यों रहा है? अफगान तालिबान ये कहें दैट वी विल चूज टीटीपी ओवर पाकिस्तान, क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? उन्होंने तो सर टीटीपी को चूज किया हुआ है। हमारे पास क्या कि पूरे अफगानों को आप निकाल के एक ही लाठी से हाथ रहे हैं गैर कानूनी कहकर, और ये नतीजा बड़ा भयानक निकलेगा। और मैं आपसे गुजारिश, राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो पाकिस्तानी मीडिया से अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर एक और ज़बरदस्त अटैक हुआ है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी इस चीज़ के बारे में बता रही है कि सिर्फ 2 सैनिक मरे हैं, और जबकि टीटीपी वाले बता रहे हैं कि 9 सैनिक मरे हैं। तो अब इसी को लेकर बात करते हैं। तो आप सबको बताता चलूँ, टीटीपी वालों का साथ हमेशा तालिबान देता रहा है, और टीटीपी वाले जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी को ठोकते हैं और निकल लेते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि एक एयरबेस पे, मियाँवाली एयरबेस के ऊपर हमला किया, और वहाँ पे भी टीटीपी वालों ने, और जैसे कुछ इस नाम का था, वो भी टीटीपी का ही एक वो है, तो उसने क्या किया कि वहाँ पे 3 जो उनके फाइटर जेट थे उनको उड़ा दिया। 3 बताए जा रहे हैं, वैसे तो 5-6 बताए जा रहे हैं, कई सोर्सों से पता चल रहा है कि 5-6 थे, बट पाकिस्तान की तरफ से 3 बताए जा रहे हैं। और इनकी जो नंबर 1 एजेंसियां हैं, पाक आर्मी की नंबर 1 आर्मी है, ना तो उसको पता चलता है कि अटैक कब होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, और ना ही कि ISI को पता चलता है नंबर 1 को कि अटैक कब होने वाला है। और मुझे लगता है कि ये पूरे टाइम बस बिजी रहते हैं किसमें कि किस नेता ने किसको क्या कर दिया, और किस यूट्यूबर की रिकॉर्डिंग निकाल रही है, किस यूट्यूबर ने व्हाट्सएप पे किसके पास क्या भेज दिया, और किसकी बातें हो रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। जो एक बार आपने सुना होगा, राजा नाम का था इनका, मीर राजा खान था कुछ इस तरह का, उसकी भी रिकॉर्डिंग सामने आई थी रोहित शर्मा के साथ। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ इन्हीं चीज़ों में बिजी रहती है, और उनको बाकी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और इसीलिए कोई भी अनपढ़ गवार आता है और पाकिस्तानी आर्मी के 2-4 सैनिकों को फड़काता है और निकल लेता है, और पाकिस्तानी आर्मी को पता भी नहीं चलता है। और यही हाल अब हुआ है। पहले पाक आर्मी बता रही थी, मतलब जो डीजी था उसने बताया कि 2 मरे हैं, और टीटीपी वाले बता रहे हैं कि 9 मारे गए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा भाई, पाकिस्तान की आदत तो है ही झूठ बोलने की। वो सिर्फ सिपाही अब्दुल्ला की नमाज जनाजा बन्नू में अदा कर दी गई है। ISPR का कहना है कि शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सपुर्दे खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और शहदा के अहले खाना ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। तो यार स्टेक होल्डर तो चीमा साहब, दुनिया के 190 मुल्क तो अफगानिस्तान के साथ डील करने नहीं सर स्टेक होल्डर तो काबुल भी था ना, तो काबुल ने अपनी डील अलहदा कट की, जो नहीं हो सकी, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। तो ये अपनी डील करते, या तो कोई मुआहिदा इनके पास भी होता जिसके खिलाफ वर्जी हो रही होती। इनकी तो वो उम्मीदें हैं, हमारी तो वो उम्मीदें हैं बॉस, जिस पे पानी फिर गया। एक बात का जवाब दें जी प्लीज। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है अगर अफगान तालिबान ये कहें दैट वी विल चूज टीटीपी ओवर पाकिस्तान, क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? उन्होंने तो सर टीटीपी को चूज किया हुआ है। हमारे पास क्या ऑप्शन है? सर आप एटलीस्ट गुस्सा तो ना करें, इसको सोचे तो सही, थोड़ा एक स्टेप पीछे ले। आप कह रहे नहीं, आप कम अज कम ये रेफ्यूजीज पे तो गुस्सा ना निकाले ना यार। अगर आप टेररिज्म के विक्टिम हैं, तो जो टेररिज्म के विक्टिम है आप उन पे एलिगेशंस ना लगाएं अनफाउंडेड, नंबर 1। दूसरा, आप इतनी रुथलेसली उनको अप्रूव कर रहे हैं, तो जो थोड़ी बहुत ही गुडविल काबुल में रह गई है वो भी खत्म कर। इसके रेपरकशंस लॉन्ग टर्म है ना, पूरी एक अफगान जनरेशन को आप एलियनेट कर रहे हैं।
गुस्सा कोई पॉलिसी नहीं होती। पहली पॉलिसी करना क्या चाहिए, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। वो तो जो हुआ आप वो बता रहे कम हैं। से कम ये अगर कम अफगान तालिबान ने ये फैसला कर लिया है कि हमने दहशतगर्द जमात को चुन लिया है, वो हमारे पार्टनर हैं, हम पाकिस्तान हमारा पार्टनर नहीं है, क्या करे पाकिस्तान? सर ये तो बाइनरीज में आप बात कर रहे हो ना, कि अगर फिर ऐसे नहीं होता तो फिर क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये, जो कुछ कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, नंबर एक। और ये क्या करना चाहिए, ये क्यों है, इसको बार बार उधर ही ट्रेस करें कि आप पिछले 30-40 साल में कर क्या रहे हैं। तो जो कुछ आप पिछले 30-40 साल में कर रहे हैं उससे तौबा करें। जो 30-40 साल में कर रहे हैं पहले तो उससे तौबा करें, नंबर एक। नंबर दो, जो लोग ये पॉलिसी के फैसला साज हैं, जिन्होंने टीटीपी को यहां रिपेट्रिएट किया, अंदर आने की इजाजत दी, जिसके नतीजे में ये नुकसान हुआ, शामिल करें। और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तानी कौम है, पार्लियामेंट है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के अंदर जो हमारे पख्तून भाई हैं बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में बैठे हुए, उनकी तो डायरेक्ट स्टेक्स हैं, उनको शामिल करें फैसला साजी में। और उसके बाद कोई ये जिस तरह से अब किया जा रहा है कि पूरे अफगानों को आप निकाल के एक ही लाठी से हाथ रहे हैं गैर कानूनी कहकर, और ये नतीजा बड़ा भयानक निकलेगा। और मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि हमारे यहाँ ये बहुत ही कम लोगों को अदराक है इस बात का कि जब समाजी तौर पर सोशल मीडिया पे जब आप अफगानियों को बतौर कौम गाली निकालते हैं, उनको एहसान फरामोश कहते हैं, उनको इस तरह के यानी गालम गलोच करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ये सोचे बगैर करते हैं कि हर पख्तून जो है वो आखिरी नतीजे में पठान है, यानी हर पख्तून इनके बंदे, पाकिस्तानी को पता ही नहीं लगता। आया बकवास। देखो बॉस, पॉइंट क्या है, पॉइंट पे आते हैं। ये मर गया वो मर गया, ये तो पाकिस्तान में चलता रहता, दिस इज नथिंग न्यू। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, पाकिस्तानी कहते हैं नंबर 1 एजेंसी हमारी खुफिया एजेंसी वर्ल्ड में, आईएसआई नंबर 1 है। इस नंबर 1 को कभी कोई पता क्यों नहीं लगता? मैंने सोचा इसके बारे में, मैंने काफी इसके बारे में रिसर्च करी कि ये नंबर वन पाकिस्तानी कहते हैं, रोज कुट रहे हैं, रोज फड़का रहे हैं इनके बंदे, पाकिस्तानी को पता ही नहीं लगता, आईएसआई को पता ही नहीं लगता। आईएसआई को तब पता नहीं लगा जब जेएचक्यू रावलपिंडी के अंदर बंदे घुस गए, इमरान खान के सपोर्टर, उसके अरेस्ट के बाद 9 मई का जो वाकया है, इनको कभी कुछ नहीं पता लगता। तब मुझे एक पाकिस्तानी से मेरी बात हुई, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना ये लोग काली वीगो में उसको उठा लेंगे। दोस्तों उसने क्या बोला मुझे, उसने ये बोला कि मेजर साहब असली स्टोरी ये है कि ये पूरे समय इमरान खान के खिलाफ प्रूफ ढूंढने में, इसका फोन बक करा, इसने किसको क्या व्हाट्सएप भेजा, ये इन्हीं चक्करों में, ठीक है, माइक्रोफोन लगा के उनकी बात सुन ली, आपस में लोग क्या बात कर रहे हैं इसकी फोटो ले ली, बाथरूम में सीसीटीवी कर रहे, ये काम तो आईएसआई करता है। तो जो मुल्क के दुश्मन हैं उनके बारे में आईएसआई के पास टाइम ही नहीं है। मैंने बोला यार वो तो खुफिया एजेंसी है तुम्हारी, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसका तो काम ही यही है। कह रहा नहीं, यही तो मेजर साहब आपको गलतफहमी है, इनका और कोई काम नहीं है, इनका यही काम है कि पता लगाओ कौन से नेता ने किसको क्या कह दिया, किसने किसको क्या कर दिया, क्या हो गया, दैट्स इट। ये लोग इसमें बिजी हैं, वो रोज आके आते हैं, थप्पड़ मार के फड़का देते हैं, हमारे 8-10 बंदे रोज चले जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। और यही हाल है वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी का, जो कि पाकिस्तान आर्मी है, जाहिर सी बात है वर्ल्ड की नंबर 1, सब मानते हैं यार, कौन नहीं मानता। उनको ये शलवार कमीज पहने, अनपढ़, अंगूठा टेक, किसी पहाड़ में रहने वाले बंदे आते हैं और दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी को फड़का के चले जाते हैं।